उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो होता है स्पेशल करंट आया है, ठीक है, मंत्रा कोचिंग सेंटर का। तो हमने जो होता है उसको नवंबर से लेकर के जनवरी तक जो उत्तर प्रदेश घटनाएं घटी हैं उसका जो होता है स्पेशल करंट अफेयर ये है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जो होता है आपको बता दें 5 से 7 क्वेश्चन निश्चित होता है। 5 से 7 क्वेश्चन स्पेशल करंट अफेयर में यहाँ से निश्चित है, इसलिए बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नवंबर की घटना देखिए। 1 नवंबर 2024 की घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश में पहली जो था नाइट सफारी पार्क किस जिले में खोला जाएगा, तो पता आपको लखनऊ में खोला जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश दिसंबर 2026 तक जो होता है लखनऊ में स्थित देश की पहली जो होता है रात्रि सफारी खुलेगा, जिसमें दुनिया की 5वीं और देश की पहली ऐसी सफारी बन जाएगी, ठीक है। ये सिंगापुर पर आधारित होगा, ठीक है, सिंगापुर। कुकरेला नाइट सफारी पार्क होगा, वन्य जीव केंद्र जो था 900 एकड़ में फैला होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर किस बेस पर आधारित होगा, सिंगापुर नाइट सफारी बेस पर आधारित होगा। अगर पूछता है तो यहाँ पर बताना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। महाकुंभ 2025 के दौरान वाराणसी से प्रयागराज के बीच चलाए जा रहे क्रूज का नाम क्या है, नोट करिए, निषाद राज। क्रूज जो होता है वाराणसी से प्रयागराज जो होता है जो क्रूज चलाई जाएगी उस क्रूज का नाम क्या है, निषाद राज, ठीक है। चाहे तो आप क्रूज से बैठ करके जो होता है यात्री वाराणसी से क्रूज बुक करके आप प्रयागराज जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश किस जिले में जो था बुद्ध के अस्थि को अवशेष प्राप्त करने के लिए उत्खनन को मंजूरी दी गई है, तो महाराजगंज जिला। महाराजगंज जिला के जो था रामग्राम स्थान पर बुद्ध के अवशेषों को खोजने के लिए उत्खनन की मंजूरी दी गई है। ये स्थल 8 स्थानों पर है में से एक है जहां भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए थे और बौद्ध परंपराओं में इसका जो था अत्यधिक महत्व है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जोता जिले में एचसीएल ग्रुप और ट्रॉक कंपनी को सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की अनुमति दी, तो बता दें गौतम बुद्ध नगर। नोट करेंगे, एचसीएल ग्रुप और टार्क कंपनी को जो बृहद सेमीकंडक्टर जो होता है यूनिट लगाने की जो होता है अनुमति दी है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वप्रथम किस जिले में उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस का उद्घाटन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल डेकर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक बस का उद्घाटन किया है लखनऊ, नोट करेंगे लखनऊ, ठीक है। सीएम योगी ने नवंबर 2024 में लखनऊ के आकांक्षा हाट कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस का उद्घाटन किया, लॉन्च किया है। बस शहीद पथ के रास्ते जो होता है कामता क्रॉसिंग और हवाई अड्डे के बीच संचालित होगी। कामता का जो होता है क्रॉसिंग और हवाई अड्डे के बीच जो होता है संचालित होगी, नोट करिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। हाल ही में उत्तर प्रदेश जो होता है किस प्रशासनिक पद के लिए जो होता है नए नियम बनाए गए हैं, तो बता दें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी के लिए बनाए गए हैं। अब चयन समितियां में जो था सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव होंगे, संघ लोक सेवा आयोग जो होता है प्रतिनिधि होंगे और अन्य लोग शामिल होंगे डीजीपी की नियुक्ति के लिए, ठीक है, नियुक्ति के लिए। इसके पूर्व जो था क्या था, राज्य सरकार के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होते जो संघ लोक सेवा आयोग को भेजनी होती थी। जो पुलिस अधिकारी होते थे वो संघ लोक सेवा आयोग के भेजते थे और संघ लोक सेवा उस लिस्ट में 3 लोगों का नाम जो था शॉर्ट लिस्ट करके राज्य सरकार को भेज देता था, वही जो होता था क्या बन जाता था, डीजीपी बन जाता था, ठीक है। अब जो होता अलग प्रक्रिया हो गई। ये नवंबर की घटना है। अक्टूबर में देखिए करंट, उत्तर प्रदेश के जो था 16 शक्तिपीठों पर आयोजित होने वाला उत्सव का नाम दिया गया है, ठीक, दिया जाने वाला नाम क्या है, तो शक्ति महोत्सव, नोट करेंगे। 16 शक्तिपीठों पर जो था आयोजित होने वाला उत्सव का नाम शक्ति महोत्सव। योगी सरकार ने 16 शक्तिपीठों को जो होता सप्तमी अष्टमी तिथि को जो था शक्ति महोत्सव कराएगी, ठीक है। मिशन 5 के अनुसार या मंशा अनुरूप महिला सुरक्षा सम्मान स्वावलंबन से जोड़ते हुए इस आयोजन को महिला कलाकारों को वरीयता दी जाएगी, ठीक है, शक्ति महोत्सव, नोट करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेले को जो था महाकुंभ लोगों का जो होता है किस एकमात्र देवता उसके मंदिरों को दर्शाया गया है, तो बता दें बजरंग बली, ठीक है, बजरंग बली। सर्वसिद्धि कुंभ स्लोगन वाले जो होता है सर्वसिद्धि कुंभ स्लोगन वाले जो होता है कुल का प्रतीक जो होता है कलश है, ठीक है। कुंभ का जो होता है प्रतीक जो होता है कलश है, जिसमें ओम लिखा है, उसमें क्या लिखा है, ओम लिखा है। पीछे जो होता संगम का दृश्य है, साथ ही कोतवाल के बड़े हनुमान जी का चित्र और मंदिर है, ठीक है। कोतवाल बड़े हनुमान जी का जो होता मंदिर
चित्र और मंदिर बनाया गया है। आगे चलेंगे, अगला देखेंगे। उत्तर प्रदेश वाराणसी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी उड़ान योजना के विकसित किए गए 3 हवाई अड्डे जो होते हैं कौन से हैं? अंबिकाचरण छत्तीसगढ़, रीवा मध्य प्रदेश, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। नोट करेंगे, वाराणसी कनेक्टिविटी बनाई जा रही है। वाराणसी से किसकी किसकी कनेक्टिविटी बनेगी? ठीक है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का होगा, रीवा जो होता जुड़ेगा वाराणसी से मध्य प्रदेश, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। ये 3 जो होते हैं कनेक्टिविटी योजना के तहत जुड़ेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। उत्तर प्रदेश राज्य 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी किस राज्य में बनाई जा रही है? अयोध्या में। नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी जो होता किस राज्य में बनाई जा रही है? अयोध्या में। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के सबसे कम उम्र के जो था फाइट शतरंज जो था रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने? ठीक है, तो बता दें कुशाग्र अभी जो होता है 5 साल 11 माह के हैं, यूके में पढ़ते हैं। ठीक है, यूकेजी में पढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। कुशाग्र जो होता है 1428 रैपिड फीडे रेटिंग हासिल कर इस समय वह भारत के सबसे कम उम्र जो होता है फ्रीडे रेटेड खिलाड़ी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जो होता है कुशाग्र के साथ शतरंज खेलकर उनका हौसला भी जो होता वर्धन किया था। कुशाग्र नोट करेंगे। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार कौन 2 नए अध्यादेश लागू किए हैं? पहला अध्यादेश उत्तर प्रदेश खाद्य संदूषण निवारण अध्यादेश 2024। ठीक है, पहला हो गया 2000। दूसरा में जो था छद्म और सद्भाव विरोधी गतिविधियों का रोकथाम और थूकना निषेध 2024। ठीक है, 2 अध्यादेश होंगे। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, मिशन शक्ति 5 के तहत उत्तर प्रदेश किन जिलों में जो था सखी निवास छात्रावास खोले जाएंगे? मिशन शक्ति 5 के तहत जो तो उत्तर प्रदेश के किस जिलों में सखी निवास छात्रावास खोले जाएंगे? गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और लखनऊ। नोट करेंगे, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, वाराणसी 3 जगह देखिए। ये जो कार्यक्रम कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थलों को निकट सुरक्षित किफ़ायती आवास उपलब्ध कराता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करिए। कहाँ हो गया? गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और लखनऊ में। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश जो था किस टाइगर रिजर्व में 10 शुगर केन टाइगर रिजर्व गायब हो गए? बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी जांच बैठी है। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व से जो था 10 शुगर केन टाइगर गायब हो गए हैं। ठीक है, गन्ने के खेत से 10 से अधिक बाघ रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, जिसमें शिकार और पलायन की आशंका बढ़ गई है। ठीक है, शुगर केन जो होता है टाइगर शब्द का उपयोग उन बाघों के लिए किया जाता है, शुगर केन टाइगर्स, जो वन क्षेत्र से हो जाए गन्ने के खेत से खेतों में रहते हैं। ठीक है, वन क्षेत्र के बजाय जो होता है कहाँ रहते हैं? गन्ने के खेतों में रहते हैं, उन्हें शुगर केन टाइगर्स कहा जाता है, उन्हें शुगर केन से टाइगर कहा जाता है। ये जो तो गायब हो गए हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, उस योजना का नाम क्या है जिसमें महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑटो और ई रिक्शा चालकों को तैनात किया जाएगा? बता दें, शक्ति सारथी। नोट करें, शक्ति सारथी। इसका प्रारंभ उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर से किया गया, गोंडा शहर से किया गया। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय में पुराना डिफेंडर लॉकर खोलने पर पुरातात्विक महत्व की कई वस्तुएं प्राप्त हुई? बता दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो तक पुस्तकालय में 25 वर्षों से पड़े लॉकर अलमारी को खोलना जो अनमोल खजाना मिला है। 500 से अधिक जो था प्राचीन सिक्के जम्मू कश्मीर राजवंश के इतिहास को दर्शाते हैं। दिनार, ठीक है, पार्सियन भाषा में लिखा एक शाही फरमान, ताम्रपत्र में अंकित पाली भाषा में विनय पिटक शामिल है। ये खोज इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर प्राचीन इतिहास के नए आयाम खोल सकती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो था प्राचीन इतिहास पर जो होता है नया आयाम ये खोल सकती है। आगे चले, अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, महाकुंभ 2025 के दौरान स्थापित होने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की प्राथमिकता का विषय क्या है? हरित और स्वच्छ महाकुंभ। नोट कर लीजिए, हरित और स्वच्छ महाकुंभ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो था हर जिले में कितने सीएम युवा फेलो तैनात किए जाएंगे? तो बता रहे हैं, प्रत्येक जिले में जो होता है हर जिले में मुख्यमंत्री फेलो नियुक्त किए जाएंगे, जिन्हें 40,000 वेतन आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा। नोट कर लीजिए, प्रत्येक, ठीक है, इस योजना हर जिले में जो होता है युवा फेलो नियुक्त किए जाएंगे। नोट कर लीजिए। ठीक है, लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, 10 साल के लिए। हो गया, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 19, अक्टूबर 2024 में घोषित की गई न्यू नोएडा सिटी गौतम बुद्ध नगर के अलावा कौन सा जनपद शामिल होगा? कौन सा जनपद शामिल होगा? अर्थात बुलंदशहर। न्यू नोएडा सिटी में जो था कौन? न्यू नोएडा सिटी में जो था है गौतम बुद्ध नगर तो शामिल होगा न्यू नोएडा सिटी में, और कौन शामिल होगा? बुलंदशहर। नोट करेंगे बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2041 तक आवासीय, औद्योगिक, लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए न्यू नोएडा सिटी में विकास की मंजूरी दे दी है। ये योजना गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर जिलों के 84 गाँवों को कवर करेगी। नोट करेंगे 84 गाँव, नोट कर लीजिए कितनी गाँव को? 84 गाँव को कवर करेंगे बुलंदशहर और कौन? अर्थात गौतम बुद्ध नगर। नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के भीतर प्रदेश में न्यू गरीबी प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बनने के लिए एक अभियान की घोषणा की है? ठीक है, न्यू गरीबी प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बनने के लिए होता है एक अभियान की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार। नोट करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1 वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश में शून्य गरीबी प्राप्त करने वाला, ठीक है, 1 वर्ष के भीतर जो होता है शून्य गरीबी प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बनने के लिए जो था अभियान की घोषणा कर दी है। चलिए अच्छी बात है, आगे देखेंगे आप लोग जल्दी नौकरी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 21, देश में कहाँ पर सबसे चौड़ा रेल और रोड पुल बनेगा? देश में सबसे चौड़ा और जो था रेल और रोड पुल बनेगा तो वाराणसी और चंदौली के मध्य। नोट करिए, ठीक है, वाराणसी और चंदौली के मध्य जो होता है सबसे चौड़ा रेल और रोड पुल बनेगा। ठीक है, गंगा मालवी पुल के बगल में चिन्नेहर ब्रिज बनेगा। क्या बनेगा? सिग्नेचर ब्रिज। क्या बनेगा? सिग्नेचर ब्रिज बनेगा। सिग्नेचर ब्रिज पर जो होता है ऊपर 6 लेन की सड़क होगी और नीचे जो होता है 4 लाइन बिछाई जाएगी। इसे बनाने के लिए जो होता है 2642 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा और 2028 तक ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, वाराणसी और चंदौली के मध्य। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के जो था किस जिले में AI पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा? लखनऊ में। नोट करेंगे लखनऊ में। विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ में बनाया जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। एक रोचक सर्वेक्षण के अनुसार लखनऊ में भिखारियों को अनुमानित वार्षिक आय कितनी है? 12 लाख वार्षिक है। नोट करेंगे। ठीक है, एक रोचक सर्वेक्षण के अनुसार जो था लखनऊ में जो था भिखारियों की अनुमानित वार्षिक आय रखा गया है। जो भिखारी होते हैं उनकी जो था अनुमानित आय कितनी रखी गई है? तो बता दें 12 लाख रुपया वार्षिक कमाते हैं उनकी आय। ठीक है, सॉरी, उनकी आय 12 लाख रुपया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भारत का कौन सा राज्य अमेरिका के हथियार आपूर्ति करने वाला पहला है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो होता है अमेरिका को जो था उत्तर प्रदेश 10,000 बेबले 455 रिवाल्वर का ऑर्डर दिया है। ठीक है, रिवाल्वर का नाम नोट करिए, बेबले 455 रिवाल्वर का ऑर्डर दिया है। दिग्गज शस्त्र कंपनी बेबले अपने एंटीक रिवाल्वर बेबले 455 यूपी में निर्माण करेगी। यह एक ब्रिटिश कंपनी है लेकिन इसका निर्माण केंद्र उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से। आगे चलेंगे, कंपनी ब्रिटिश है लेकिन उत्तर प्रदेश में बनता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश की स्थान में उत्तर प्रदेश का दूसरा और देश का चौथा दुर्लभ दर्शन केंद्र बनाया जा रहा है। तो बता दें अयोध्या। ठीक है, अयोध्या जो होगा उत्तर प्रदेश का दूसरा होगा और देश का जो होता है चौथा होगा। देश का चौथा अयोध्या। पहले उज्जैन है, फिर काशी है, फिर मैहर देवी है, फिर वैष्णो देवी, अब बाद में अयोध्या जो होता है बनेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का दूसरा होगा क्योंकि देखेंगे तो काशी जो होता है पहला होगा। ठीक है, दुर्लभ केंद्र जो था दुर्लभ दर्शन केंद्र काशी पहला हो जाएगा और अयोध्या दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अयोध्या दूसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, रन फॉर राम का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? रन फॉर राम का जो था रन फॉर राम का आयोजन 1 दिसंबर 2024 को वाराणसी में किया जाएगा। यह आयोजन क्रीड़ा भारती वाराणसी काशी प्रांत द्वारा किया जाता है। देखिए, पहली रन फॉर राम जो था आयोजन अयोध्या में हुआ था। ठीक है, रन फॉर राम का आयोजन पहली बार जो था पहला जो हुआ था अयोध्या में हुआ था। ठीक है, नोट करेंगे। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शक्ति चरण की अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया कौन था? 5वां। ठीक है, मिशन शक्ति कौन सा चरण अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया? 5वां। ठीक है, 3 अक्टूबर 2024 को मिशन शक्ति का 5वां चरण प्रारंभ किया गया। योगी सरकार ने 2020 से 7 अक्टूबर को
प्रदेश में मिशन शक्ति की शुरुआत की थी कब? 2020 में 17 अक्टूबर को प्रारंभ की गई थी। मिशन शक्ति के तहत चलाए गए कुछ प्रमुख महिला सुरक्षा अभियान है। ऑपरेशन शील्ड मिलान करने के लिए आएगा, एसिड के अवैध बिक्री पर, अवैध स्टोरेज पर रोकना, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन ईगल, महिला संबंधी जोता अपराधों को वंचित तुरंत धरपकड़ के लिए, ऑपरेशन गरुड़, महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध को रोकने के लिए, ऑपरेशन डिस्ट्रॉय, अश्लील साहित्य, ऑडियो इत्यादि की बिक्री पर विरोध। ठीक है, ये 4 जो था नोट कर लीजिए, बहुत मिलान करने के लिए आएगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे। देश के जो थे पहली हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ बनेगा? बनारस में। ठीक है, बनारस में। कृषि भारत 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? लखनऊ में किया गया था। ठीक है, लखनऊ में। पार्टनर कंट्री जो था नीदरलैंड, नोट कर लेंगे। ठीक है, कृषि भारत का 2024 का जो था आयोजन कहाँ पर किया गया था? उत्तर प्रदेश, लखनऊ में। और पार्टनर कौन था? कंट्री नीदरलैंड, नोट कर लेना, नोट करिए नीदरलैंड। और लास्ट क्वेश्चन देखिए 29वां। हाल ही में एयरलाइन को उत्तर प्रदेश के लखनऊ नोएडा में परिचालन की अनुमति मिल गई। किसको? संख एयरलाइन को, नोट करेंगे, संख एयरलाइन का। ठीक है, खत्म। नवंबर अक्टूबर खत्म, सितंबर में आ जाइए। सितंबर में पहला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में गोविंद बल्लभ पंत की जो था 137वीं जयंती मनाई गई थी। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? उत्तर प्रदेश के। कहाँ के मुख्यमंत्री थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और सम्मान की बात करें तो 1957 में उन्हें भारत रत्न दिया गया था गोविंद बल्लभ पंत को। ठीक है, क्या दिया गया था? 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 31। अयोध्या में 5000 या उससे अधिक आबादी वाले गाँवों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है आदर्श सौर गाँव के रूप में विकसित करना। आदर्श सौर गाँव के रूप में जो था विकसित करना, नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में सितंबर माह में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने जाने मुख्य कारण क्या थे? मुख्य कारण थे कोर्ट के आदेशों को अवहेलना के लिए लगाया गया था। कोर्ट के आदेशों को अवहेलना के लिए लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती आदेशों को अवहेलना करने पर उत्तर प्रदेश पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति जो था है अगस्टिन जॉर्ज मसी को पीठ ने जो था राज्य कारागार विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना पर कार्यवाही पर जो था बंद कर दी। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। युवा उद्यमियों की सहायता देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार शुरू की गई योजना क्या है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, नोट करिए। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? श्याम बिहारी गुप्ता को। ठीक है, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार ने श्याम बिहारी गुप्ता को उत्तर प्रदेश का गौ सेवा रक्षा का अध्यक्ष नियुक्त किया है, श्याम बिहारी गुप्ता। आगे देखेंगे। किस राज्य सरकार द्वारा होटलों और ढाबों के मालिकों के नाम निर्दिष्ट करने का आदेश जारी किया गया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, होटलों और ढाबों के जो थे नाम पते लिखने का आदेश जारी किया गया। ठीक है, जिससे अभी ठेले वाले पर सब्जियां बेच रहे थे, जूस बेच रहे थे, उनको भी जो था योगी आदित्यनाथ ने जी जो था नेम प्लेट लगाने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, आगे देखेंगे। कैबिनेट फैसले के बाद उत्तर प्रदेश ने धान के लिए नई निर्धारित मूल्य जो था MSP क्या है? 1320 रुपया। ए ग्रेड के, ग्रेड ए का 2320 रुपया, 2320 रुपया, और नहीं तो समर्थन मूल्य जो होता है 2300 रुपया। ठीक है, समर्थन मूल्य 2300 रुपया और ग्रेड ए का 2320 रुपया, 2320 रुपया प्रति कुंटल। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश जो था कितने नए GST जो था नए जो था GST खोले जाएंगे? उत्तर प्रदेश में कितने नए जो था GST न्यायाधिकरण खोले जाएंगे? ठीक है, नए GST कितने खोले जाएंगे? 5, नोट कर लेंगे, 5 जी। ठीक है, GST विवादों के समाधान के जल्दी यूपी जो था 5 जिलों में कहाँ GST खोले जाएंगे? 5 जिलों में लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद ट्रिब्यूनल में खोले नहीं जाएंगे। नोट कर लीजिए, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में खोले जाएंगे। नोट करिए। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
उत्तर प्रदेश कितने जिलों में सरकार की अत्याधुनिक नर्सरी स्थापित की जाएगी? 73, नोट कर लेंगे 73। आगे चलेंगे। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में 3 मंजिला जो था फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, 3 मंजिला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 19 सितंबर 2024 के किया। ये देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे। किस मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा के चित्ताधाम, नोट करेंगे, चित्ताधाम और बकाखतल में वेद विद्यालय की आधारशिला रखी? मुख्यमंत्री त्रिपुरा के चित्ताधाम और बराकथल में वेद विद्यालय की स्थापना रखी योगी आदित्यनाथ। ठीक है, त्रिपुरा और बराकथल जो था चित्तधाम में वेद विद्यालय की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनीष साहा ने त्रिपुरा के बराकथल में बने सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन भी किया था। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संगठन जो होता संपदा झील और सुरावरी झील के पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने का काम कर रहा है? ठीक है, नोट करेंगे। कौन सा संगठन जो होता है संपदा झील और सुरवारी झील को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने का काम कर रहा है? अयोध्या विकास प्राधिकरण। आगे चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में। सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। नोट कर लीजिए, सारे क्वेश्चन पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, समीक्षा अधिकारी पीसीएस के लिए। ठीक है, सारे करंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नरेंद्र कुमार प्राकृतिक कीटनाशक पर शोध के लिए जो था किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर ऑफ साइंस के उपाधि से सम्मानित किए गए? दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। नोट करेंगे, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर को पहला स्थान हासिल किया है? तो सूरत। नोट करेंगे, सूरत। केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय जलवायु मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर सूरत को पहला स्थान हासिल किया। जबलपुर दूसरा स्थान है, आगरा तीसरे नंबर पे। नोट करेंगे, आगरा जो होता तीसरे नंबर पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबलपुर दूसरा नंबर पे, आगरा तीसरे नंबर पे। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में जो था कारखाना परिसर में खोला गया। ठीक है, सैनिक। इसका उद्घाटन कौन किए थे? उपराष्ट्रपति। नोट करेंगे, जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया था। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की योजना बनाई जा रही है? 18। ठीक है, कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की योजना? 18। घोषणा करते हुए बताया कि शुरुआती चरण में 18 कमिश्नर रेट में नए फुटबॉल जो था निर्माण किया जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर कीर्ति पांडे को। ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति पांडे को जो था चुना गया है, नियुक्त किया गया। कीर्ति पांडे गोरखपुर विश्वविद्यालय के में जो था समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं। इस पद पर वो पहली महिला है। कीर्ति पांडे कहाँ? गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं। वे जो होता है इस पद पर पहली महिला है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश सरकार ने वैदिक 3D संस्करण कहाँ पर बनाएगी? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। वैदिक 3D संग्रहालय जो होता है, ठीक, वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ बनाएगी? संपूर्णानंद। नोट करिए, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 49, हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? 14वीं कांग्रेस जो था बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? लखनऊ में। नोट करेंगे, लखनऊ में हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस आयोजित की गई थी। 31 राज्य सदस्य जो होता है इकाइयों ने, प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? नोट करिए, दिलीप तिर्की और महासचिव भोलानाथ सिंह, कोषाध्यक्ष शेखर जे हैं। नोट करेंगे, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की, महासचिव भोलानाथ सिंह, कोषाध्यक्ष शेखर जी हैं। ठीक है, किस शहर में सशस्त्र बल महोत्सव का उद्घाटन किया गया? सशस्त्र बल महोत्सव का उद्घाटन किया गया लखनऊ। नोट करेंगे, लखनऊ में। सशस्त्र बल
प्रयोग किया गया? लखनऊ में किया गया। सशस्त्र बल महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में लखनऊ में किया गया। सशस्त्र बल महोत्सव का उद्घाटन, इस महोत्सव का आयोजन लखनऊ के छावनी के सूर्य खेला परिसर में किया गया। सूर्य खेल परिसर में किया गया था। इस महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। महोत्सव 3 से 5 सितंबर 2024 तक आयोजित हुआ था। नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बबीता चौहान को। नोट कर लीजिए, बबीता चौहान को। बबीता चौहान को जो होता है उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, बबीता चौहान। ठीक है, चलिए अब देखिए अगस्त का करंट। सितंबर का खत्म हुआ, अगस्त का करंट करेंगे। जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटी हैं उन्हीं पर जो था हम करंट पे फोकस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, उत्तर प्रदेश सरकार ने केरल सरकार को वायनाड आपदा में राहत और पुनर्वास के लिए कितनी धनराशि की मंजूरी दी थी? 10 करोड़ रुपये। नोट करेंगे, 10 करोड़। ठीक है, भूस्खलन आया था, तबाही मची थी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वायनाड जिले में भूस्खलन पीड़ितों को पुनर्वास सहायता के लिए 10 करोड़ रुपये जो थे भेजे थे। नोट कर लीजिए, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, नई सोशल मीडिया नीति के अनुसार सरकारी योजनाओं को जो था पहल को बढ़ावा देकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रति माह कितने कमा सकते हैं? 8 लाख रुपये प्रति माह। नोट करेंगे, 8 लाख रुपये प्रति माह। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तर प्रदेश बोर्ड ने मान्यता प्राप्त स्कूल के किस कक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की योजना बना रही है? उत्तर प्रदेश की जो था मान्यता प्राप्त स्कूल जो होते हैं किस कक्षा में व्यावसायिक शिक्षा शामिल करने की योजना बना रही? कक्षा 6 में। ठीक है, बोर्ड पाठ मान्यता प्राप्त में कक्षा 6 में व्यावसायिक शिक्षा शामिल करने की तैयारी कर रही है। ये बदलाव की नीति होगी। ठीक है, एनईपी न्यू शिक्षा नीति के तहत होगी। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के तहत लागू किया जा रहा है। नोट कर लेंगे, कक्षा 6 में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश ने अगले 5 वर्षों में आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कितने निवेश करने की योजना बना रही है? नोट कर लीजिए, 33,500 करोड़। नोट करिए, 33,500 करोड़ आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश के जान जितनी करंट पढ़ाया जा रहा है सारा इंपॉर्टेंट है, बस नोट कर लीजिएगा। ऑपरेशन भेड़िया उत्तर प्रदेश में किस जिले में चलाया गया था? बहराइच में। ठीक है, बहराइच में भेड़ियों के हमले से निपटने के लिए ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भेड़ियों को पकड़ना और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देना। ठीक है, ऑपरेशन भेड़िया। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला संविधान पार्क किस शहर में आयोजन किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, मुरादाबाद में। उत्तर प्रदेश का पहला संविधान पार्क मुरादाबाद शहर में बन रहा है। ये पार्क संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर बनाया जा रहा है। इस पार्क की जो तक करीब 9.50 करोड़ रुपये की लागत आने की उम्मीद है। ठीक है, लगभग 9.5 करोड़ रुपये जो था लागत आएगी। उत्तर प्रदेश में नए औद्योगिक शहर किस राज्य को चुना गया है? बताते, आगरा और प्रयागराज दोनों को नए औद्योगिक शहर के राज्य चुना गया है। नोट कर लीजिए, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई डिजिटल मीडिया नीति के तहत उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाले को अधिकतम सजा कितना प्रावधान है? आजीवन कारावास। नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश में नई डिजिटल इंडिया नीति 2024 के तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक प्रावधान है। इसके अलावा अभद्र अश्लील पोस्ट करने वाले आपराधिक मानहानि मुकदमा भी चलाया जाएगा। नोट कर लीजिए, आगे चलेंगे। नई औद्योगिक शहर नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित 9 राज्यों में कुल कितने 9 जो नए औद्योगिक शहर बनाए जाएंगे? कुल 12। ठीक है, 12 नोट करेंगे। नई औद्योगिक नीति के तहत कुल समेत 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहर बनाए जाएंगे। 10 राज्य में 12 9 औद्योगिक शहर। आगे चलेंगे। लखनऊ में कितने स्टेशनों का नाम बदले गए? 8। रेलवे बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ के 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिए। कासिमपुर हाल्ट, जायस, मिसरौली, बानी, निहालगढ़, अकबरगंज, वजीरगंज हाल्ट, फुर्सतगंज के नाम से अधिसूचित किए गए हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने किस देश के एकेडमी ने जो था भाषा, साहित्य और संस्कृति और दर्शन अनुसंधान के लिए समझौता किया? नोट कर लीजिए, नेपाल। नोट कर लीजिए, नेपाल देश। ठीक है, नेपाल ने भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन के लिए अनुसंधान के लिए जो था एक समझौता किया है। नोट करिए, नेपाल। कौन होगा? नेपाल। नोट कर लीजिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 63,
तो किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की घोषणा की गई? नोट करेंगे, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की घोषणा की? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, स्क्रीनशॉट मान लीजिए, उस जो होता है स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट मान लीजिए, पढ़ लीजिएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर? 5वें पर है। नोट करेंगे, 5वें पर। पहले स्थान पर राजस्थान, अगला देखेंगे 5वां, पहले स्थान पर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश। नोट कर लीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा से 22,000 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रख रही है। ठीक है, प्रदेश में सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं, घरों के छतों पर जो होता है सोलर रूफ टॉप लगाए जा रहे हैं, कृषि फार्म के लिए सौर ऊर्जा जो होता है बिजली दी जा रही है। ठीक है, 5वें स्थान पर है। नोट करें, क्वेश्चन नंबर 65। जीपीसी आधारित स्वदेशी पैराशूट विकास कहाँ हो रहा है? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, नोट करिए, ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री कानपुर में। जीपीएस आधारित स्वदेशी पैराशूट का विकास। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। करों में होने वाले, देखिए करों में होने वाले कमाई के मामले में उत्तर प्रदेश जो होता है किस स्थान पर है? प्रथम। सबसे ज़्यादा कर जो होता है उत्तर प्रदेश में आता है। करों की कमाई में मामलों में यूपी जो होता है इस समय देश का नंबर 1 राज्य बन गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में यूपी सरकार ने जो होता है 4,69,662 करोड़ रुपये की कमाई की थी। नोट कर लीजिए। वित्त वर्ष 2024-25 में तिमाही में नमाम गंगे मिशन 2 के तहत, ठीक है, 4 प्रमुख परियोजनाओं का प्राथमिक फोकस किन राज्यों पर है? ठीक, 4 प्रमुख जो होता है परियोजनाओं का प्राथमिक फोकस किन राज्यों पर है? जो होता है किन राज्यों पर? तो बता दें ये किस पर? उत्तर प्रदेश और बिहार। नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश और बिहार। नोट कर लीजिए। 4 प्रमुख परियोजनाएं उत्तर प्रदेश और बिहार में थी। इस परियोजना का मकसद गंगा नदी मुख्यधारा से प्रदूषण को रोकना, उनकी सहायक नदियों को पारिस्थितिकी स्वास्थ्य जो होता बेहतर बनाना। नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बुंदेलखंड किन जिलों से सौर ऊर्जा हब के लिए रूप में विकसित किया जा रहा है? झांसी, ललितपुर, चित्रकूट। नोट करेंगे, झांसी, ललितपुर और चित्रकूट। बुंदेलखंड जो था किन जिलों को सौर ऊर्जा हब के लिए विकसित किया जा रहा है? तो झांसी, ललितपुर और बुंदेलखंड। ठीक है, नोट कर लीजिए इनका। योगी सरकार ने इस परियोजना को दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य दे दिया है। ठीक है, 47,000 जो होता है बिजली मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा हर सालाना, साल भर में। ठीक है, 2,000 मेगावाट सोलर प्लांट जो होता है लगाया जाएगा। 9,000 जो होता है एकड़ में सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। नोट करिए, बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, झांसी, ललितपुर और चित्रकूट जिलों में। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक की सहायता से कौन सी परियोजनाएं शुरू हो रही हैं? विश्व बैंक की सहायता से तो यूपी एग्रीस परियोजना। नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश में जो था कृषि को बढ़ावा देने के विश्व बैंक ने जो था यूपी एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेनिंग परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का विश्व बैंक जो था 2,737 करोड़ रुपये ऋण मिलेगा। प्रदेश सरकार जो था 1,166 करोड़ रुपये जो होता भरेगी। इस पर जो होता 6 साल लगेगा। ठीक है, ये 6 साल की होगी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर। महाकुंभ उत्तर प्रदेश के लिए अच्छे गंगा कलश खूबसूरत टोकरी बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जा रहा है? मूंज का। नोट करेंगे, अच्छे गंगा कलश की जो था खूबसूरत टोकरी बनाने के लिए, ठीक है, किस सामग्री का उपयोग किया गया? मूंज का। मूंज जो था एक घास है जिसे जो था सरकंड या सरपत कहते हैं, सरकंडा या सरपत कहते हैं। ये गन्ने की प्रजाति की घास होती है मूंज। नोट कर लिए। उत्तर प्रदेश सरकार कितने जिलों में एकीकृत विनिर्माण रसद क्लस्टर जो था खोलेगी या स्थापित करेगी? 30 जिलों में जो था 33 एकीकृत विनिर्माण लॉजिस्टिक क्लस्टर स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। नोट करिए, आगे चलेंगे। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित आंगनबाड़ी केंद्र किस भारतीय शहर में खोला गया है? गाजियाबाद में। नोट कर लीजिए, गाजियाबाद में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र जो था किस भारतीय शहर में खोला गया है? गाजियाबाद। नोट करिए, गाजियाबाद में।
आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में किस प्राथमिक फसल की खेती में वृद्धि की जा रही है। उत्तर प्रदेश की जो होता है कुशीनगर जिले में किस प्राथमिक फसल की खेती में वृद्धि की जा रही है। हल्दी में। नोट करेंगे हल्दी, कुशीनगर जिले में हल्दी में। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बन गया है। अयोध्या। नोट करेंगे अयोध्या। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अयोध्या उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो था अयोध्या के अलावा वाराणसी समेत 17 शहरों में सौर शहर बनाने का लक्ष्य रखा। कितने शहर में? 17 शहर में। महानगरों के अलावा ग्रामीण इलाकों में सोलर ग्राम के रूप में विकसित करने की योजना भी है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश जो होता है पर्यटन को 5 गुना वृद्धि लक्ष्य कब तक रखा है? 2028 तक। ठीक है, 2028 तक जो होता है 5 गुना वृद्धि का लक्ष्य रखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2028 तक। ठीक है, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो होता है 2028 पर्यटन सेक्टर समर्थित मूल्यवर्धन 70,000 करोड़ रुपये में होना। ठीक है। दूसरा, 2028 तक 80 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करना। कितना? 80 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करना 2028 तक। नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्या समीक्षा केंद्र विकास उत्तर प्रदेश के किन सुधारों के लिए किया गया है। विद्या समीक्षा केंद्रों का विकास जो होता है किन सुधारों के लिए? उत्तर प्रदेश शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए। उत्तर प्रदेश के शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए। आगे चलेंगे। अगस्त माह में चिकित्सा आयोग ने उत्तर प्रदेश के कितने नए मेडिकल कॉलेज को अनुमति दी है। ठीक है, कितने नए मेडिकल कॉलेज का सभी नोट करिए। 7 मेडिकल कॉलेज। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो था 7 मेडिकल कॉलेज को जो था मंजूरी दी। कहाँ कहाँ? बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, ललितपुर। नोट करिए। बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर में। नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे जुलाई का, नेक्स्ट जुलाई मंथ का। कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करने की योजना किस सरकार द्वारा चलाई जा रही है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करने की योजना 20 जुलाई को वृक्षारोपण अभियान में शामिल करने होने के लिए प्रोत्साहित करेगी और जिसमें 35.5 करोड़ जो था वृक्ष लगाए जाएंगे। 35.5 करोड़ जो था क्या लगाएंगे? वृक्ष लगाए जाएंगे। और अकेले अयोध्या में 38 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पहले चरण में 6 मंडलों में लगाए जाएंगे। गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित होंगे। ये किसान क्रेडिट कार्ड प्रत्येक 5 वर्ष में $6 अमेरिकी प्रति क्रेडिट की दर से जो था क्रय किए जाते हैं। ठीक है, नोट करेंगे। आगे चलिए। पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ अभियान के तहत नदियों के किनारे कुल कितने पौधे लगाए जाएंगे? नोट कर लीजिए। 3,72,000। नोट करिए। सॉरी 36 करोड़ या तो कि 37 करोड़ 26,06,000। नोट कर लीजिए। 37 करोड़ 26,06,000 पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सर्वाधिक पौधे यमुना नदी के किनारे लगाए जाएंगे। नोट करिएगा। लेकिन 36 करोड़ 50 लाख ही पौधे लगाए जा सके। ठीक है, टारगेट इतना था लेकिन लगाए कितने जा सके? 37 करोड़ का टारगेट था, 36 करोड़ ही लगाए जा चुके। ठीक है, ये अभियान का शुभारंभ कहाँ? लखनऊ में कुकरेला नदी के पास सौमित्र वन से किया गया था। नोट कर लीजिए। ठीक है, पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ का जो होता है अभियान की शुरुआत जो होता है लखनऊ पे कुकरेल नदी के पास सौमित्र वन से किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरिशंकरी वृक्ष वाटिका स्थापित की। हरिशंकरी वृक्ष वाटिका स्थापित की थी। इस अभियान के तहत सोनभद्र में सर्वाधिक 1.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। सोनभद्र में 1.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। ठीक है, सरकार ने लक्ष्य 2027 तक 175 करोड़ पौधों के माध्यम से 2030 तक जोता है हरित आवरण 9.23% से बढ़ाकर 15% करना रखा है। हरित आवरण जो होता है 9.23% से बढ़ाकर 15% करना। नोट कर लीजिए।
एक बार यूपी स्पेशल पढ़ लीजिए, करंट यूपी करंट स्पेशल पढ़ लीजिए, ठीक है। 10 से याद रखिएगा 35 क्वेश्चन होता है, 10 करंट तो आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल से करंट होना ही तय है, ठीक है। अब 10 नेशनल है तो 10 जो होता है इंटरनेशनल होगा, तो 10 जो होता है आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट हो जाएगा। 5 से आपको बच जाता है स्पोर्ट्स से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो था उत्तर प्रदेश को आपको 10 क्वेश्चन तैयार करना है आज किसी भी तरह से, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। हाल ही में नवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, नवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड उत्तर प्रदेश के किस जिले में कोयला आधारित घाटमपुर बिजली परियोजना की शुरुआत की जा रही है। घाटमपुर बिजली परियोजना की शुरुआत की जा रही है, नोट करेंगे कानपुर में। घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर निर्माणाधीन 1960 मेगावाट की बिजली आधारित बिजली परियोजना है। असम यूपी घाटमपुर बिजली परियोजना में 20% हिस्सेदारी हासिल करेगा। कितना? 20%। कौन? असम यूपी के घाटमपुर बिजली परियोजना में 20% जो होता है, ठीक है, हिस्सेदारी हासिल करेगा, नोट कर लीजिए 20%। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81। उत्तर प्रदेश किस वर्ष तक अपने आप को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा? 2030 तक। अच्छी बात यह कि 2024 में प्रदेश के 15 जनपद मलेरिया मुक्त हो जाएंगे। इन जनपदों में अमेठी, चंदौली, रायबरेली, सहारनपुर, चित्रकूट, मथुरा, महोबा, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, मैनपुरी, देवरिया, जालौन, अंबेडकर नगर, ललितपुर शामिल हैं, ठीक है। ये 15 जनपद जो था मुक्त हो जाएंगे 2030 तक, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का नाम बताइए। मनोज कुमार सिंह। नए मुख्य सचिव कौन है? नोट करिए, मनोज कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश की जो होता है किस जिले में नए आपराधिक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया? नया कानून के तहत जो था आपराधिक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया अमरोहा में, ठीक है। 1 जुलाई को नए कानून और आपराधिक संहिता पूरे भारत में लागू हो गई थी, नोट करेंगे 1 जुलाई को, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 84। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए चार्ट चित्र बनाने और उन तक पहुंच के लिए एक उपकरण विकसित करेगा? कौन? IIT इलाहाबाद, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी IIT इलाहाबाद, नोट करेंगे इलाहाबाद। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? लखीमपुर खीरी। बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के कुंभी गांव में बायोप्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। लखीमपुर खीरी के कुंभी जो होता है गाँव में बायोप्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा, नोट कर दीजिए। आगे चलेंगे। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितने रुपए के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, कुल कितने रुपए रक्षा सौदे पर? 25,000 करोड़ रुपये, नोट करेंगे। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर नोडल एजेंसी यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसे उपेडा कहा जाता है, उपेडा ने जो होता है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, ब्रह्मोस एरोस्पेस, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO आदि विभिन्न कंपनियों के साथ 154 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला कोरबा कारखाने में निर्मित 35,000 कलाशिनकोवा AK-203 असल्ट राइफल, नोट करेंगे AK-203 जो होता असल्ट राइफल इंडो रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड संयुक्त उद्यम भारतीय सेना को दी गई थी, नोट करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में धार्मिक सम्मेलन में हुई दुर्घटना को संवेदना व्यक्त की है? रूस के व्लादिमीर पुतिन, नोट करेंगे। रूस के जो होता है हाथरस में जो घटना सम्मेलन हुई दुर्घटना हुई, इस पर संवेदना व्यक्त की है, अर्थात रूस के व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। धार्मिक जो होता है समागम में भगदड़ में लगभग जो होता है 121 लोग जो था मारे गए थे, ठीक है। धार्मिक समागम हो रहा था हाथरस में, 121 लोग मारे गए थे। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में सारस की संख्या किस जनपद में सबसे अधिक है? सारस की जनसंख्या सबसे किस जनपद में अधिक है? इटावा। वन विभाग ने जो होता 2024 में ग्रीष्मकालीन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार इटावा के सारस क्रेन की संख्या 3,289 जो, ठीक है, सर्वाधिक है। जो था राजकीय पक्षी सारस क्रेन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो था सारस क्रेन है। 2024 में इसे उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी घोषित किया गया। 2014 में उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी घोषित किया गया है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन नंबर 89, उत्तर प्रदेश जो था किस जिले में युवा कृषकों के लिए एग्री जंक्शन केंद्र खोले जाएंगे? काशी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो था किस जिले में युवा कृषकों के लिए जो था एग्री जंक्शन केंद्र खोले जाएंगे? नोट करेंगे, काशी में। इस योजना का लक्ष्य जो होता है प्रशिक्षित किसानों के लिए 20 एग्री जंक्शन खोले जाएंगे। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर प्रदेश किस विश्वविद्यालय में ब्राज़ील के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ? ब्राज़ील के साथ। श्री वेंकटेश्वर, नोट करिए, वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय मेरठ में श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में दोनों देशों के विद्यार्थियों के बीच शैक्षिक अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने ब्राज़ील के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। नोट कर लीजिए विद्यालय का नाम। आगे चलेंगे। देश के आईआईटी के एक प्रोफेसर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के साथ मिलकर जो था एक बहिर्ग्रह की जो था खोज की, एक बहिर्ग्रह की खोज की। किसकी? कौन? आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर ने। नोट करना। एप्लांस इंड एप्स इंड एब के नाम से जाना जाने वाला सौरमंडल बाहर ग्रह जो था बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति से कम 6 गुना द्रव्यमान होने के कारण सुपर बृहस्पति के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे, सुपर बृहस्पति के नाम। नोट करिए, एप्सिलॉन इंड एब या एप्स एंड एब के नाम से जाना जाने वाला। ठीक है, जो भी नाम हो। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्षेत्र विधेयक जुलाई 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले इसमें शामिल हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्षेत्र में 6 ज़िले कौन कौन हैं? लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। नोट करिए, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। ठीक है, 27,826 वर्ग किलो क्षेत्र में को मिलाकर उत्तर प्रदेश की राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया जाएगा। नोट कर लेंगे, 27,826 किलोमीटर क्षेत्र को मिलाकर उत्तर प्रदेश का राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया जाएगा। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव। ठीक है, उपाध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। देखिए क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश ने जो होता है उत्तर प्रदेश द्वारा कब तक उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पारित किया गया था? ठीक है, सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पारित किया गया। ठीक, कब पारित किया गया था? अनुचित साधनों को रोकथाम के लिए 30 जुलाई 2024 को इसे 1998 अधिनियमित को प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, आगे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, कृषि नेतृत्व पुरस्कार किसे मिला है? तो बता दें, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान को कृषि नेतृत्व पुरस्कार उत्तर प्रदेश के गन्ना अनुसंधान संस्थान को मिला है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ गांव शुद्ध जल और बेहतर कल कार्यक्रम बीमारी की रोकथाम के लिए प्रारंभ किया गया था। किसके? डायरिया के। नोट करें, किस बीमारी के लिए प्रारंभ किया गया था? डायरिया। अगला, आदर्श दलहन ग्राम कहाँ विकसित किए जाएंगे? आदर्श जो था दलहन ग्राम जो था कहाँ विकसित किए जाएंगे? बुंदेलखंड जिले में। नोट करेंगे, बुंदेलखंड के जिले में। आगे चलेंगे। जून का करंट देखिए, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर जून का। किस प्रदेश में जो होता है डायरिया को रोको अभियान शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 2024 को डायरिया रोको अभियान की शुरुआत किया गया। नोट करेंगे। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस कक्षा से जो था बच्चों को स्कूल में तंबाकू मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया जाएगा? 9 से लेकर 12 तक तंबाकू मॉनिटर देखेगा कि कोई तंबाकू तो नहीं खा रहा है। 9 से 12 तक मॉनिटर नियुक्त किए जाएंगे, तंबाकू मॉनिटर। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, पीएम किसान योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने वाले किसानों को सूची में कौन सा राज्य सबसे आगे? पहले राज्य में बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान। नोट करेंगे, पहले पे बिहार, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान। पीएम किसान छोड़ने योजना में जो होता है आपको 11,06,000, ठीक है, जो होता है किसानों को सबसे अधिक बेहतर बिहार में है, उत्तर प्रदेश में जो होता है, फिर राजस्थान में आता है। केन बेतवा परियोजना केंद्र सरकार में कितनी धनराशि जारी की जाएगी? 45,000 करोड़ रुपये। नोट करेंगे, 45,000 करोड़ रुपये केन बेतवा परियोजना में केंद्र सरकार की कितनी राशि? 45,000 करोड़ रुपये। आगे चलेंगे। किस संस्थान ने हृदय यंत्र नामक पहली कृत्रिम हृदय मशीन विकसित किया है? आईआईटी कानपुर।
कृत्रिम जो था हृदय यंत्र जो था नामक जो कृत्रिम हृदय विकसित किया IIT कानपुर में। IIT कानपुर पिछले कई वर्षों में कृत्रिम हृदय पर काम कर रही है। बकरी के सीने में सबसे पहले IIT कानपुर बनाया गया कृत्रिम हृदय धड़केगा, बकरी के सीने में सबसे पहले लगाया गया था। ठीक है, IIT कानपुर में इसे हृदय यंत्र नाम दिया गया है। यह IIT कानपुर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, नोट करेंगे। टाटा सन्स जो था किस शहर में भारतीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण में निवेश करने की योजना बनाई है? अयोध्या, नोट करेंगे अयोध्या। टाटा सन्स उत्तर प्रदेश की अयोध्या में भारतीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण करने जा रही है। ठीक है, इस संग्रहालय के निर्माण में जो होता है टाटा सन्स 650 करोड़ रुपये खर्च करेगी, नोट करेंगे 650 करोड़ रुपये। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। उत्तर प्रदेश कंप्रेस्ड, नोट करेंगे कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य रहा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में संगोष्ठी किस जगह पर आयोजित की गई थी? मुजफ्फरनगर। एक जिला एक इनक्यूबेटर योजना संबंधित है उत्तर प्रदेश से। एक जिला जो था एक इनक्यूबेटर योजना उत्तर प्रदेश से। आगे चलेंगे, यूपी की माटी कला रोजगार, नोट करेंगे यूपी की माटी कला रोजगार योजना के तहत परियोजना की राशि जो होता है कितना प्रतिशत बैंकों को ऋण के रूप में स्वीकृति किया जा सकता है? 95% तक, नोट करेंगे 95% तक। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार जो होता है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए किस शहर पर ध्यान केंद्रित कर रही है? लखनऊ पर। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहाँ? लखनऊ पर। ठीक है, लखनऊ प्रेरणा स्थल निर्माण कर रही है। कमल के आकार का पार्क बनाएगा, बसंत कुंज में बन रहा है। तो इस प्रोजेक्ट पर सितंबर 2022 से काम शुरू हुआ था, नोट कर लीजिए। कमल के आकार का जो होता है पार्क बन रहा है, नोट करिए उत्तर प्रदेश। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 107 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 में देखेंगे कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बनाने वाला है? ठीक है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बनने वाला है? बताइए। तो सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य, नोट करेंगे सुहेलवा। ठीक है, 5वां टाइगर रिजर्व स्थापित किएगा। बाघों की मौजूदगी प्रमाण मिलने के बाद इसे घोषणा की गई है। सुहेलवा अभ्यारण्य बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा जिलों में फैला हुआ है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, PCS में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर? बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडे जिला में फैला हुआ है। ठीक है, 3 जिला में बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा जिला में फैला हुआ। 452 वर्ग किलोमीटर में है। साल 1998 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। उत्तर प्रदेश के कौन कौन टाइगर रिजर्व? पहला अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट जिला में जोता है। ठीक है, अब 5वां जो होगा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य 5वां होगा, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, हाल ही में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड शीर्ष प्रदानकर्ता कौन रहा? ठीक है, शिक्षक ओलंपियाड में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता जो होता है प्रदर्शनकर्ता कौन रहा? शिल्पी अग्रवाल, नोट करेंगे शिल्पी अग्रवाल। ठीक है, नोट कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक ओलंपियाड में एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें शिक्षकों को नवीनतम डिजिटल कौशल में लैस किया जाता है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नया नाम बताइए। गुरु जाम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, नोट करिए गुरु जाम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, नोट कर लीजिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश बहुत जाना जाता है नाम बदलने के लिए। उत्तर प्रदेश किस शहर में 2029 तक हर साल MotoGP मेजबानी करने की योजना बनाई जा रही है? MotoGP जो था मेजबानी करने की योजना है नोएडा में, नोट करेंगे नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर साल 2029 तक जो था हर साल MotoGP का आयोजन होने की योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेन की डोर्नी स्पोर्ट और भारतीय साझेदार जो होता है फेयर स्टेट स्पोर्ट के साथ कनेक्ट साइन किया है। ठीक है, क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, नोट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, अगला, हाल ही में किस राज्य ने पूजा तोमर अल्टीमेटम
फाइटिंग चैंपियनशिप, नोट करेंगे, पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइसविले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर हैं, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। मुजफ्फरनगर के रहने वाली पूजा तोमर अल्टीमेटम फाइटिंग चैंपियनशिप में जीत हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला है। पूजा ने 8 जून 2024 को जो था UFC जो था लुइसविले में ब्राज़ील के रियान अमांडा डाट सेंटोस को हराया था। नोट कर लीजिए, मुजफ्फरनगर, पूजा तोमर, ठीक है। अगला, श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वृंदावन मथुरा में। नोट कर लिए, श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर का निर्माण वृंदावन मथुरा में श्रीमद् भागवत महामंदिर का निर्माण किया जाएगा। यह मंदिर दुनिया का पहला अनोखा मंदिर होगा, ठीक है। आगे, गंगा एक्सप्रेसवे कितने ज़िले से होकर गुजरती है? कुंभ 2025 तक पूरा किया जाना है 12 जिला में, ठीक है। 594 किलोमीटर गंगा जो होता है एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगी। कौन कौन से जिला से गुजरेगी? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, ठीक है। यह एक्सप्रेस मेरठ जिले के बिजौली गांव से शुरू होगी। नोट करेंगे, यही लाइन तो इम्पोर्टेंट है। यह एक्सप्रेस जो होता है मेरठ जिले के बिजौली गांव से शुरू होगी और प्रयागराज जिले के जोधापुरा दादू गांव में ख़त्म होगी। जोधापुर दादू गांव में ख़त्म होगी। नोट करिए, गांव का नाम अच्छा है। किन जिलों में 100% वास्तविक समय भूमि रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट कलर हासिल किया है? वास्तविक समय भूमि रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट कलर हासिल कर लिया है श्यामली, फर्रुखाबाद, अमेठी, कुशीनगर। नोट कर लीजिए, ठीक है। श्यामली जिला, फर्रुखाबाद, अमेठी और कुशीनगर 100% जो होता है भूमि रिकॉर्ड जो था डिस्ट्रिक्ट कलर हासिल कर लिया है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 115, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य में महिला जनधन खाता धारकों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। नोट कर लीजिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से की थी। लाल किले के प्राचीर से की थी। नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ शुरू किए थे? लाल किले के प्राचीर से। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश को जो था नाता प्रथा के संबंध में नोटिस किस संस्थान के द्वारा जारी किया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नाता प्रथा के संबंध में नोटिस किस संस्था के द्वारा जारी की गई? अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। नाते प्रथा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया, आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने आकांक्षी जिलों में जो था वित्तीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? ठीक है, 8। नोट करें, उत्तर प्रदेश कितने आकांक्षी जिले ने जो होता है वित्तीय योजनाओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिले कार्यक्रम को शामिल कर उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को जो था जिलों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन मिला है। कौन कौन है? बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, ठीक है। ये जो होते हैं जिले अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिला है, ठीक है। नोट कर लीजिए, आकांक्षी। अगला सुनिए, एशियाई किंग वल्चर, एशियाई गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? महाराजगंज में, ठीक है। महाराजगंज में इसको स्थापित किया जा रहा है, महाराजगंज जिला में, ठीक है। 2007 इन्हें 2007 में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है। केंद्र का नाम जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र है। जो केंद्र है उसका क्या नाम है? जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र है, जहां गिद्धों की 24/7 निगरानी की जा रही है। नोट करेंगे, आगे चलेंगे। एक परिवार एक पहचान योजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। एक परिवार एक पहचान योजना के तहत एक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र प्राप्त होता है, जिसमें राज्य में परिवार इकाइयों की एक व्यापक लाइव डेटाबेस तैयार होता है। नोट करेंगे, आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने मलेरिया उन्मूलन के लिए लक्ष्य रखा है 2027। नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 तक मलेरिया उन्मूलन के तीव्र अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जून माह में मलेरिया रोधी माह, ठीक है, जून माह को जो था
मलेरिया रोधी माह। इस वर्ष जो था राज्य में मलेरिया 771 मामले सामने आए हैं, नोट कर लेना, 771 मामले सामने आए हैं, नोट करिए। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, भारत में जो था 6 जनित बीमारियां यानी मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फाइलेरिया, कालाजार, जापानी जो होता है इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया को नियंत्रण और केंद्रीय नोडल एजेंसी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करती है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, मई का करंट देख लीजिए। एक्का लाइन कॉरिडोर का विस्तार जो था करने के लिए उत्तर प्रदेश के जो था सरकार ने किन मेट्रो के स्टेशन को मंजूरी दे दी है? नोएडा मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, नोएडा मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा मेट्रो एक्का लाइन बॉटनिकल गार्डन सेक्टर 142 के तहत विस्तारित करने की मंजूरी दे दी है, ठीक है। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब किस उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेटिलेंट सर्विलांस हॉस्पिटल लैब जो होता है किस उद्देश्य से स्थापित की जा रही है? तो बता दें, डेंगू वायरस निदान केंद्र, नोट करिए, डेंगू वायरस निदान केंद्र के इसके लिए जो होता है सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब बनाई जा रही है। डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टाइफस, चिकनगुनिया, ठीक है, लेप्टोस्पिरोसिस जैसे रोग शामिल, इन्हें रोगों का संक्रमण मच्छर, मक्खी और टिक से होता है, ठीक है। इस वेक्टर में रोगों को नियंत्रण कार्यक्रम के तहत दी जाती है, इसलिए लैब बनाई जा रही है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, हाल ही में गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे है? गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र चांदीपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वायुसेना स्टेशन चांदीपुर ने वायुसेना के विशेष बल गरुड़ कमांडो का प्रशिक्षण होता है यहाँ पर, नोट कर लीजिएगा। गरुड़ कमांडो का यहाँ प्रशिक्षण होता है, कहाँ? चांदीपुर उत्तर प्रदेश में, नोट कर लीजिए। विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस आयोजन किस स्थान पर चुनाव जो होता है किस स्थान पर चुनाव किया गया? नोट करेंगे, गाजियाबाद में, ठीक है। कहाँ? गाजियाबाद में। 17 मई 2024 को सतत विकास जो होता है डिजिटल, सतत विकास जो होता है डिजिटल नवाचार थीम के साथ विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस मनाया गया था, नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चलेंगे, हाल ही में मई माह में एआई क्लाउड कंप्यूटिंग प्रशिक्षण के लिए आईबीएम के साथ विश्वविद्यालय ने समझौता किया। उत्तर प्रदेश नोडल तकनीकी विश्वविद्यालय, नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश नोडल तकनीकी विश्वविद्यालय ने आईबीएम के साथ समझौता किया। किसके साथ? आईबीएम के, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, जलापूर्ति अनुभाग 3 नमाम गंगे के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है? बता दें, 32 जिलों में, नोट करेंगे, 32 जिलों में, ठीक है, जिलों में जो होता है बढ़ोतरी की गई। नमाम गंगे कार्यक्रम क्या क्या है थोड़ी सी जान लीजिए, ठीक है। इस जिलों को क्रिटिकल जोन की संख्या कम हो गई, क्रिटिकल जोन की संख्या कम। अगर बता दें, नमाम गंगे कार्यक्रम संरक्षण मिशन जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम, नोट करेंगे, के रूप में अनुमोदित किया गया था, ताकि प्रदूषण प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय गंगा के जो संरक्षण कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। यह जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है, नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चलेंगे, कांवड़ मार्ग के विशेष रूप से राष्ट्रीय हरित जो था, नोट करिए, कांवड़ जानते हो ना, जो था विशेष रूप से राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसे एनजीटी ने 33,000 पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी है। किससे? उत्तर प्रदेश सरकार ने, नोट करेंगे, कितना? उत्तर प्रदेश सरकार ने 33,000 पेड़ों काटने की अनुमति मांगी है, नोट कर लीजिए। यह परियोजना गाजीपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर जिलों तक फैली है, ठीक है। कांवड़ मार्ग विशेष रूप से राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक है, एनजीटी, नोट करेंगे।
आगे चलेंगे। 33,000 से पेड़ जो था 1 लाख से ज़्यादा हो सकता है। आगे देखेंगे। भारत का पहला शहरी रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है? वाराणसी में। भारत का पहला शहरी रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है? वाराणसी में। रोपवे का उद्घाटन मार्च 2022 में किया गया था। अगस्त 2024 तक बनकर तैयार होने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, अभी तैयार नहीं हुआ। आगे चलेंगे, लिखेंगे। चुनावी नतीजों से संबंधित कलर कोड योजना किस शहर में लागू की गई थी? चुनावी नतीजों से संबंधित कलर कोड जो था योजना किस शहर में लागू की गई थी? लखनऊ में। नोट करेंगे, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। आगे चलेंगे। मई माह के मतदान केंद्रों की निगरानी के लिए मोबाइल ड्रोन वाहनों का उपयोग किया गया था। कहाँ? लखनऊ में। नोट करेंगे, लखनऊ में। ठीक है, मतदान केंद्रों की निगरानी के लिए जो था लखनऊ में मोबाइल ड्रोन वाहनों का उपयोग किया गया था। नोट कर लीजिए। हाल ही में बीएचयू के किस विभाग ने जो था हर्बल तरीके से घी विकसित किया है? हर्बल तरीके से घी विकसित किया है तो दुग्ध विज्ञान खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग ने, दुग्ध विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग ने जो होता है बीएचयू के वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद इसे तैयार किया है। हर्बल देसी घी तैयार किया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। अगला क्वेश्चन देंगे। मानसी महेश्वरी, ठीक है, मानसी महेश्वरी ने 77वें कान फिल्म महोत्सव की ला सिने प्रतियोगिता में तीसरा पुरस्कार जीता है। फिल्म का नाम क्या है? बनीहुड। नोट करेंगे, बनीहुड। फिल्म का नाम क्या है? बनीहुड। नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वसीयत के अनिवार्य पंजीकरण को समाप्त करने के साथ साथ किन कानून को रद्द कर दिया है? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम को समाप्त कर दिया। ठीक है, जमींदारी भूमि सुधार अधिनियम धारा 169 की उपधारा 3 को रद्द कर दिया है। यह फैसला 10 मई 2024 को सुनाया गया था। नोट कर लीजिए। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, इसको जो था न्यायालय ने रद्द कर दिया। आगे देखेंगे। किस विश्वविद्यालय ने योग सूत्र समूह चित्रकला का प्रदर्शनी का आयोजन किया है? योग सूत्र समूह चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। योग सूत्र का बनारस विश्वविद्यालय। बता दें इसमें लगभग 24 चित्रकृतियों का प्रदर्शन किया गया है। 25, इसमें लगभग 25 जो होता है चित्रकृतियों का प्रदर्शन किया गया है। आगे चलेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई नई प्रणाली का नाम क्या है? यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई नई प्रणाली का नाम क्या है? भवन योजना प्रबंधन प्रणाली। नोट करेंगे, भवन योजना प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, ये देखिए यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक प्राधिकरण की जो होता है स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 2001 में। इसका नाम पहले इसका नाम था ताज एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका नाम था ठीक है, ताज एक्सप्रेस से औद्योगिक विकास प्राधिकरण था। बाद में इसका नाम यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण रख दिया गया। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि भारत शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए जो था किसके साथ सहयोग कर रही है? जो था कृषि भारत शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए किसके साथ सहयोग कर रही है? तो भारतीय उद्योग संघ परिसंघ के साथ, भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय उद्योग परिसंघ जो होता है गैर सरकारी व्यापार संघ वकालत समूह है, जिसका मुख्यालय जो था नई दिल्ली में, भारत में है, नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। नोट करिए। आगे चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट करेंट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बजट 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कार्गो आवाजाही में तेजी के लिए कितना निवेश करने का लक्ष्य रखा गया? तो बता दें कार्गो आवाजाही में जो था कितना निवेश करने का लक्ष्य रखा गया? 45,000 करोड़ रुपये। उत्तर प्रदेश के कार्गो आवाजाही में तेजी लाने के लिए जो होता है 45,000 करोड़ रुपये जो है निवेश करने का लक्ष्य रखा गया। बजट की प्रमुख बातें भी जान लीजिए, कौन कौन सी बजट की प्रमुख बातें हैं, नोट कर लीजिए यहाँ पर। शिक्षा 2024-25 शिक्षा अपने व्यय पर 14.6% आवंटित किया गया है। 2022-23 में जो था शिक्षा पे 14.7% था। ठीक है, लगभग बराबर है। स्वास्थ्य पर जो होता है कुल व्यय 6.2% आवंटित किया गया है।
ठीक है। औसतन जो होता है 6% 2%, राज्यों द्वारा स्वास्थ्य के लिए जो था औसतन 6.2% था। ठीक है। आगे देखेंगे, ग्रामीण विकास के लिए व्यय जो होता है 5.2% आवंटित किया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो होता है ऊर्जा के लिए जो होता है 6.7% आवंटित किया गया है। कृषि के लिए जो होता है 3.1% आवंटित किया गया है। सड़कें और पुल के लिए उत्तर प्रदेश में कुल व्यय जो होता है 5.9 सड़कों और पुलों के लिए आवंटित किया गया है। ठीक है, ये डाटा है। आगे चलेंगे, किस जिले में गुलाबी ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम में प्रतिष्ठित अमल क्लूनी के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है? बता दें, बहराइच की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बहराइच जिले के 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा, ठीक है, अमल क्लूनी महिला सशक्ति पुरस्कार मिला है। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के लिए कितनी प्राप्तियां होने का अनुमान है? 6.10 लाख करोड़। नोट कर लीजिए, 6.10 लाख करोड़ जो होता है, ये अनुमान से होता 15% अधिक है। ठीक है, 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में 15% जो होता अधिक है। नोट करिए। अगला चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023-24 की तुलना में 2024-25 में उत्तर प्रदेश में सकल घरेलू, ठीक है, सकल घरेलू या कह सकते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मौजूदा कीमत पर कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? % वृद्धि होने का अनुमान है, तो 5.8%। नोट कर लीजिए, 5.8%। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, 2022-23 में उत्तर प्रदेश प्रति व्यक्ति जीडीपी में कितनी अनुमानित थी? तो नोट कर लीजिए, 96,193 रुपये। ठीक है, 96,193 रुपये। नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, अप्रैल माह के करेंट अफेयर। ठीक है, अप्रैल, चलिए अप्रैल मंथ का देखते हैं। ठीक है, पूरे एक साल का करेंट उत्तर प्रदेश का हम लोग पढ़ लिए हैं। अप्रैल मंथ का देखते हैं। रेस्ट तो नहीं करना है भाई, जो हम रेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे रेस्ट करेंगे? ठीक है, आपको हम 125 क्वेश्चन देने के चक्कर में बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है आपके साथ। हर प्रैक्टिस सेट, हर टेस्ट जो होता है 400 क्विज क्वेश्चन डेली देना, 200 क्विज क्वेश्चन टेलीग्राम पे भेजना। ठीक है, इतने क्वेश्चन जो होता है प्रैक्टिस करते रहिएगा। चैनल पे जो होता है सब्सक्राइब और लाइक जरूर, कमेंट जरूर करा करिए। ठीक है, अच्छे कमेंट करें या बुरे कमेंट करें, जो भी मैटर मिलता है आप खुद ही बता सकते हैं, लेकिन कमेंट जरूर किया करिए, जिससे हौसला और बढ़े। और अभी 6 दिन में हम लोग इतिहास पलट सकते हैं। फिर 24 तारीख से हम जो होता है क्लास शुरू करेंगे। बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री रहेगा, आपको सारे वीडियो लेक्चर जो होता है आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो होता है 142, अवैध बच्चों को तस्करी को लेकर जो था रेस्क्यू ऑपरेशन किस आयोग द्वारा चलाया गया था? उत्तर प्रदेश बाल आयोग के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश बाल आयोग के द्वारा। आयोग के कुछ काम हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत जो था ये बना था। नोट करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश बाल आयोग। बच्चों को थाने में ना रखने के लिए थानाध्यक्षों को निर्देश देना, कुछ काम यहाँ पर रखा गया था। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, गेहूं की खरीद के लिए किन राज्यों को गैर पारंपरिक राज्यों में शामिल किया गया है? गेहूं की खरीद के लिए जो था किन राज्यों को गैर पारंपरिक राज्यों में शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। नोट कर लीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ये राज्यों से गेहूं की खरीद 7 गुना बढ़ाकर 50 लाख टन जो था लक्ष्य रखा गया। नोट करिए, इन राज्यों से गेहूं की खरीद को 7 गुना बढ़ा करके 50 लाख टन जो तक करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की जो तक खरीद पर नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम, जिसे आप कहते हैं FCI, राज्य एजेंसियों के साथ साथ सहकारी समितियां नफेड और जो होता है NCCF को भी शामिल किया गया है। नोट करेंगे, NCCF को भी शामिल किया गया। नोट करिए। आगे चलेंगे, 7वीं ISARC समन्वय समिति ICC की बैठक कहाँ हुई थी? तो बता दें, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र, वाराणसी में। नोट कर लीजिए। ठीक है, दक्षिण एशिया क्षेत्र, वाराणसी में। ठीक है, नोट कर लीजिए।
आईआईटी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नोट कर लीजिए ना, ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे चलेंगे, स्क्रीनशॉट मान लीजिए करिए। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 50% से अधिक सांसद आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। नोट कर लीजिए, 50% से अधिक सांसद जो था आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। जो 50% मतलब आधा जो सांसद है वो अपराध किए हैं। उत्तर प्रदेश प्रथम है, फिर इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में कुल सांसदों में 44% सांसद आपराधिक छवि के हैं, 5% जो होता है अरबपति हैं। ठीक है, 44% जो होता है सांसद क्या है, आपराधिक हैं, और 5% जो होता है क्या है, आपके अरबपति हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। अप्रैल माह में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाअधिवक्ता के पद पर किसने इस्तीफा दिया? नोट करेंगे, अप्रैल माह में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त जो महाअधिवक्ता के पद से जो होता है किसने इस्तीफा दिया? नोट करेंगे, अर्धेंदु मौली कुमार प्रसाद। नोट करेंगे, अर्धेंदु मौली कुमार प्रसाद। नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल ने हाल ही में 11 राज्यों में कितनी बिजली व्यापार किया है? तो बता दें, 11 राज्यों में 5,500 मिलियन यूनिट। नोट करेंगे, 5,500 मिलियन यूनिट का जो होता है उन्होंने व्यापार किया है बिजली का। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 148। किस राज्य सरकार ने जो होता है राज्य भर में 16,000 मदरसों के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने रोक भी लगा दिया। तो उत्तर प्रदेश ने किया। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने राज्य भर में करीब 16,000 मदरसों को रद्द किया। यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया। इस आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। 25,000 से अधिक मदरसे हैं, जिनमें लगभग 16,500 मदरसों को शिक्षा बोर्ड के आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रोक लगा जो था फैसला दिया, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस पर क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। इस फैसले पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया। नोट कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने। आगे चलेंगे। पीबीबीएनएल के अनुसार किस जिले में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की गारंटी दी गई है? प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की दी गई है। नोट कर लीजिए, प्रयागराज। ठीक है, एक कंपनी वाराणसी में भी स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की कंपनी के रूप में काम करती है। ये कंपनी वाराणसी में स्थित है। ठीक है, PBNI पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। नोट कर लीजिए, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, आगे चलेंगे। भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन ने किस शहर के हस्तशिल्प हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए समर्थन करने के लिए 13 से 14 अप्रैल 2024 को 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम धरोहर काशी आयोजित किया है? नोट करेंगे, धरोहर काशी है तो कहाँ आयोजित किया जाएंगे? अर्थात वाराणसी में। क्या? वाराणसी में। नोट कर लीजिए। ठीक है, वाराणसी में। ठीक है, IMF गैर सरकारी संगठन है। IMF गैर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना चंडीगढ़ विश्वविद्यालय चांसलर सतनाम सिंह संधू ने जो होता किया था। ठीक है, भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन। ठीक है, इसकी स्थापना सतनाम सिंह संधू ने किया था। आगे चलेंगे। हाल ही में किस जिले में विश्व होम्योपैथिक दिवस समारोह का उद्घाटन किया गया? अयोध्या में। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित होम्योपैथिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस संगोष्ठी का आयोजन जो होता है केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद ने किया है। विश्व होम्योपैथिक जो होता है हर साल 10 अप्रैल को जो होता है मनाया जाता है। नोट करेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में कितना निवेश करने की योजना बना रही है? 32,000 करोड़। नोट करेंगे, 32,000 करोड़। पर्यटकों की संख्या 850 मिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। कब तक? 2028 तक। 2028 तक। नोट कर लीजिए। उस कार्यक्रम में योजना आयोजन किसने किया है जहां रामनवमी की पूर्व संध्या पर विशेष कवर किया जाता था? तो कौन किया है? तो प्रयाग फिलस्टेटिक सोसाइटी ने।
प्रयाग फिलाटेलिक सोसाइटी ने किया। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जीआई टैग उत्पादों की संख्या कितनी? 75। अप्रैल 2024 तक उत्तर प्रदेश के 69 भौगोलिक जीआई टैग वाले उत्पाद हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जीआई टैग पाने वाला राज्य जो था उत्तर प्रदेश है। 6 और उत्पादकों को शामिल किया गया है। अब इनकी संख्या बढ़कर 75 हो गई है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग में कौन कौन शामिल किए गए हैं? 6 इम्पोर्टेंट देख लेंगे। बनारसी तिरंगी बर्फ़ी, बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, लखीमपुर खीरी की थारू कढ़ाई, बरेली के बेंत और बांस शिला, बरेली के जरदोजी, ठीक है, पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट वस्त्र, बनारसी की ठंडई, ठीक है, ठंडाई, और जो बनारसी की ठंडाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल पेड़ा, और जौनपुर की इमरती, जौनपुर की इमरती जीआई टैग वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन किस अवसर पर प्रारंभ किया गया था? रामनवमी पे। ठीक है, रामनवमी पे। आगे चलेंगे। किस संगठन ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के साथ समझौता किया है? नोट करेंगे। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं ने जो होता है कानपुर के साथ समझौता किया है। आगे चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस संगठन ने देश में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित करे थे? DRDO और DMRDE कानपुर। ठीक है, DMSRD कानपुर, नोट करना। DRDO और देश में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। ये जैकेट DRDO रक्षा प्रणाली और भंडारण अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने जो होता है बनाया। ठीक है, कानपुर, नोट कर लीजिए, कानपुर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में दिव्य महाकुंभ किस वर्ष आयोजित होगा? तो बताने की जरूरत नहीं, 2025 में शुरू है। ठीक है, ये मेला 13 जनवरी 2025 से शुरू होगा। ठीक है, नोट करेंगे। इस बार महाकुंभ मेला में पॉलीथीन फ्री होगा। ठीक है, इस बार महाकुंभ मेला में कुंभ जो होता है पॉलीथीन फ्री होगा। इसमें कोई पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेगा, कोई भी सामान नहीं बेचेगा पॉलीथीन में। इस महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति महाकुंभ के शुरू होने के बाद आएंगी। ठीक है, जब राष्ट्रपति, जबकि प्रधानमंत्री शुरू और अंत में आएंगे। ठीक है, शुरू में आएंगे फिर अंत में भी आएंगे। मेला प्रारंभ भी करेंगे और अंत भी करेंगे। राष्ट्रपति बीच में आएंगे, नोट कर लीजिए, दोनों लोग आएंगे। माई यूथ ऐप किससे संबंधित है? अपनी बारी का इंतज़ार। माई यूथ जो था ऐप किस, माई बूथ जो था ऐप किससे संबंधित है? अपनी बारी का इंतज़ार। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली राष्ट्रीय स्कूल हैंडबॉल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? पहली राष्ट्रीय स्कूल हैंडबॉल की प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? वाराणसी में, नोट करेंगे। वाराणसी में जो होता है प्रतियोगिता आयोजित की जाने की कोशिश की जाए। वाराणसी में उत्तर प्रदेश की पहली हैंडबॉल एकेडमी का उद्घाटन किया जाएगा, नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का स्काई ग्लास वॉक कहाँ खोला जा रहा है? चित्रकूट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्काई ग्लास वॉक कहाँ? चित्रकूट में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनने जा रहा है, जो चित्रकूट वन प्रभाग और मरकुंडी रेंज में तुलसी के झरने के सुरम्य पृष्ठभूमि में बनाया जाएगा। नोट करना, तुलसी के झरने में सुरम्य पृष्ठभूमि में जो था बनाया जाएगा। अभी तो चाइना वाइना में देख रहे थे, अब उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? आगरा में, नोट करेंगे, आगरा में। ठीक है, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में, पहले आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। ये विश्वविद्यालय आगरा के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1927 को हुई थी। 1996 में इसका नाम बदल दिया गया और भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय रख दिया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में है। तो भीमराव अंबेडकर से नाम से उत्तर प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय हो गए। ठीक है, लखनऊ और आगरा। आगे चलेंगे। वंदे भारत, नमो और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, सोचिए। ठीक है, वंदे भारत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। अमृत एक्सप्रेस 30 सितंबर 2023 को हरी झंडी दिखाई गई। 1 जनवरी 2024 को वाणिज्य सेवा प्रवेश किया गया। ठीक है, नोट कर लीजिए।
आगे देखेंगे, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले को ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत की? वाराणसी से। नोट करेंगे, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान शुरुआत की है? अर्थात वाराणसी से। नोट करेंगे, वाराणसी से। ठीक है, वाराणसी से। खत्म हुआ, अब मार्च बच गया। ठीक है, अप्रैल भी खत्म हो गया। हमने किसको किसको ख़त्म कर दिया देख लेंगे। अप्रैल खत्म हुआ, मार्च होता अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 8 महीने का करंट हमने पढ़ लिया। 8 महीने का करंट हमने पढ़ लिया। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट 8 महीने का। तो 8 क्वेश्चन तो पढ़ लिया, आगे की चलेंगे। अभी और भी पढ़ना है, बस 3 महीना और पढ़ना, पढ़ते हम लोग। ठीक है, आगे चलेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो होता है जन आरोग्य योजना के तहत सबसे ज़्यादा आयुष्मान जारी करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नोट कर लेना, उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा कार्ड जो होता है। बता दें, प्रतिवर्ष परिवार में जो होता है 5 लाख करोड़ रुपए के व्यापक कवरेज प्रदान करती है। नोटना, ये योजना जो होता है प्रतिवर्ष जो होता है 5 लाख रुपए तक जो होता है व्यापक कवरेज, मतलब निःशुल्क जो होता है रखा जाएगा आपको 5 लाख रुपए तक। ठीक है, इलाज करा सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में। आगे देखेंगे, हॉस्पिटल का नाम आपको मिल जाता है उसमें। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का हाल ही में निधन हो गया। इसका संबंध किस पार्टी ने से? अर्थात कांग्रेस से। कहाँ का? ये उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश मिजोरम के राज्यपाल थे। अजीत कुरैशी भारतीय राजनेता थे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम के राज्यपाल रहे। मध्य प्रदेश द्वारा 24 जनवरी 2020 को उर्दू अकादमी के अध्यक्ष रूप में नामित किया गया था। 1 मार्च 2024 को अजीज कुरैशी को जो होता है लंबी बीमारी के कारण जो होता है, बीमारी के बाद जो था शुक्रवार को निधन हो गया। शुक्रवार को निधन हो। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में पूरे भारत का पहला गोला बारूद निर्माण कम्प्लेक्स निम्न में से किसके द्वारा खोला गया है? अडानी। नोट कर लेंगे, अडानी के द्वारा। नोट कर लीजिए, अडानी के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो था कानपुर में अडानी समूह के द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल निर्माण परिसर खोला गया है। कहाँ पर? कानपुर में। ठीक है, अडानी समूह के द्वारा। नोट कर लीजिए, आगे चलेंगे। माई युवा अर्थात योजना किससे संबंधित है? युवा से। 5 लाख रुपए तक परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए तैयार है। नोट करना, ये योजना 3 मार्च 2024 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, आगे चलेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के कितने हवाई अड्डे परियोजनाओं का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश में जो था कितने हवाई अड्डा परियोजना का उद्घाटन किया है? 15। नोट करेंगे, 15। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो था उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में एक कार्यक्रम 34,000 करोड़ रुपये से अधिक की गई है। विकास जो था उद्घाटन जो लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। उत्तर प्रदेश में आने वाले हवाई अड्डों में कुछ खासी बातें हैं। ठीक है, 3 हवाई अड्डे चालू हैं। 2 हवाई अड्डे जो होता है 2023-2024 में चालू होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही 21 हवाई अड्डे होंगे। ठीक है, कुशीनगर विमानपत्तन उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। कुशीनगर विमानपत्तन उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो होता है 20 अक्टूबर 2021 को किया था। 20 अक्टूबर 2021 को किया था। नोट करेंगे, आगे चलेंगे। त्रिनेत्र ऐप 2.0 का संबंध किससे? पुलिस से। ठीक है, पुलिस से। अपराधियों की पहचान जांच में मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, इसे इंस्पेक्टर बैंक ऑफ पुलिसकर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट करेंगे। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार अगले 5 वर्षों में कितने इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की योजना बना रही है? कितने इलेक्ट्रिक बसों को शुरू करने की योजना बना रही है? तो बता दें 50,000। नोट करेंगे, 50,000। ठीक है, 50,000 नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे, हाल ही में बुंदेलखंड में कितनी सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत हुई है? हाल ही में बुंदेलखंड में कितनी सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की गई है? बता दे रहे हैं 10। ठीक है, 10 सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की गई है। इस परियोजना में 3000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा होगी। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का नया ऊर्जा केंद्र जो होता है, केंद्र की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, बुंदेलखंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश का निर्धारित लक्ष्य कब तक है? 2028 तक। ठीक है। प्रतिवर्ष जो होता है 1 मिलियन मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति पेश की है, जिसमें 50.4 मिलियन रुपए की सब्सिडी का प्रावधान है। ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए जो होता है कई तरह के प्रावधान इसमें किए गए हैं। ठीक है। आगे देखेंगे, प्रोजेक्ट प्रवीण का संबंध किससे? प्रोजेक्ट प्रवीण तो कौशल प्रशिक्षण से, नोट कर लीजिए, कौशल प्रशिक्षण से। ठीक है। इस योजना के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है। प्रोजेक्ट प्रवीण नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, मसान होली कार्यक्रम का संबंध किस जिले से है? तो वाराणसी से। नोट करेंगे, मसान होली कार्यक्रम का संबंध किस जिले से है? वाराणसी से। नोट करेंगे, होली, मसान होली वाराणसी से। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश का 2027-28 तक मक्का उत्पादन का लक्ष्य है 3.2 मिलियन टन। नोट कर लेंगे, मक्का की खेती की रकबा जो था 20,000 हेक्टेयर पर बढ़ाना 2 लाख लगभग चल जाएगा। ठीक है। ये जो था उत्तर प्रदेश का 2027-28 में मक्का उत्पादन का लक्ष्य है कितना? 3.2 मिलियन टन। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 177। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री ने कहाँ उत्तर प्रदेश में आगरा मेट्रो वर्चुअल के तौर पर उद्घाटन किया था? बताइए। कलकत्ता। ठीक है। कहाँ पर? कलकत्ता पे। नोट करिए, कलकत्ता में 6 मार्च को 2024 को कलकत्ता ने वर्चुअली आगरा मेट्रो का उद्घाटन किया। ठीक है। वर्चुअली आगरा मेट्रो का उद्घाटन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा मेट्रो को जो था हरी झंडी दिखाई थी। ठीक है। नोट कर लीजिए, जनवरी 2028 से मार्च 2024 तक आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शीर्ष 5 जो था शामिल रहे। शीर्ष 5 में शामिल रहा कौन? सोनभद्र। नोट करेंगे, सोनभद्र। नोट कर लीजिए, सोनभद्र। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जो था रेलवे स्टेशन पर QR कोड से टिकट खरीदने का प्रणाली शुरू कर दिया। कहाँ? बनारस में जो था QR कोड से जो था टिकट आप खरीद सकते हैं। कहाँ? बनारस से। ठीक है। QR कोड से टिकट खरीदने की सुविधा शुरू हो चुकी है। लखनऊ मंडल के जो था 28 स्टेशनों पर, प्रयागराज मंडल के 23 स्टेशन पर, 28 स्टेशनों पर, 23 स्टेशनों पर, वाराणसी मंडल में कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर जो था शुरू हो गया। ठीक है। वाराणसी में। ठीक है। नोट कर लीजिए, चर्चा में रहा ओखला पक्षी अभ्यारण्य। ओखला पक्षी विहार हाल ही में चर्चा में रहा। इसका संबंध कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर। ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ? गौतम बुद्ध नगर। ओखला पक्षी अभ्यारण्य जो था नोएडा में यमुना नदी के किनारे एक पक्षी अभ्यारण्य है। ये अभ्यारण्य दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसमें 300 ज़्यादा पक्षी प्रजातियों की आश्रय स्थल है, खासकर जल पक्षियों के लिए है। ये अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के 15 पक्षी अभ्यारण्यों में से एक है। नोट कर लीजिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च 2024 में गृह मंत्रालय ने अमेठी जिले के कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की मंजूरी दी? 6। अमेठी जिले के 6 रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया। गृह मंत्रालय ने जो था मंजूरी दे दी। कासिमपुर हाल्ट का नाम जायस सिटी रखा गया। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कासिमपुर हाल्ट का नाम जायस सिटी। जायस का नाम गुरु गोरखनाथ धाम। ठीक है। जायस का नाम गुरु गोरखनाथ धाम। बनी के नाम स्वामी परमहंस। बनी का नाम क्या रखा गया? स्वामी परमहंस। आगे देखेंगे, मिसरौली का नाम माँ कालिकन धाम। ठीक है। निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पासी। वीर देखिए, वारिसगंज का नाम जो होता है अमर शहीद भाले सुल्तान। अकबरगंज का नाम, ठीक है, अकबरगंज का नाम जो होता है अरहुवी भवानी धाम। नोट करेंगे, अहोरबा भवानी धाम। फुर्सतगंज का नाम जो होता है तपेश्वर नाथ धाम। नोट कर लीजिए भैया, इतना नाम है। फुर्सत में तपेश्वर, अकबरगंज में अहोरबा भवानी, वारिसगंज में शहीद भाले सुल्तान, निहालगढ़ में महाराजा बिजली पासी और मिसरौली का नाम कालिकन धाम रखा गया। नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश जो था किस नदी के किनारे वाटर वर्क्स जो था, ठीक है, किस नदी के किनारे वाटर वर्क्स का निर्माण करने की मंजूरी दी है? यमुना। लिखना हो यमुना। ये घाट
राजघाट से 10 मेघ घाट के बीच बनाया जाएगा। ठीक है, ये घाट कहाँ, अर्थात राजघाट से 10 मेघ घाट के बीच में बनाया जाएगा, यमुना नदी पर। ठीक है, नोट कर लीजिए, यमुना नदी पर। आगे देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। कहाँ पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया? चौथा गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन के रूप में चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जल्द मिलेगा। नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश की पहली स्टैब लैब स्थापित किया गया? वाराणसी में स्टैब लैब, ठीक है, स्थापित किया गया वाराणसी में। इस लैब का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इसे कहा जाता है स्टेम लैब। ठीक है, STEM। ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के प्रत्येक तहसील में फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। नोट करना, उत्तर प्रदेश। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन 2023 में घनश्याम दास बिरला पुरस्कार आदित्य सेन डे को दिए जाने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश किस शिक्षा संस्थान से संबंधित है? हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज। नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, महावीर जयंती कब मनाई जाती है? मार्च अप्रैल में। अगला, विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल, ठीक है, एडटेक प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया जाएगा? जो तक किसके द्वारा स्थापित किया गया? सौम्या सिंह। कानपुर के नवीन दुनिया में सबसे बड़ा मोबाइल एडटेक प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया, जो उत्तर प्रदेश और भारत के व्यवसायों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? सौम्या सिंह। मार्च खत्म, फरवरी में आइए। किस तिथि को उत्तर प्रदेश का बजट पास हुआ था? 5 फरवरी को। ठीक है, 5 फरवरी को। सार्वजनिक खर्च, शिक्षा, ऊर्जा, पुलिस। ठीक है, नोट कर लेना। प्रधानमंत्री जन धन खाता खोलने उत्तर प्रदेश प्रथम है। ई पोर्टल श्रम पंजीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ई पोर्टल पर प्रथम है और जन धन खाता खोलने में भी प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। आगे देखेंगे, फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा निवेश अभियान चलाया जाएगा? लखनऊ में। नोट करेंगे, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी चौथे संसद की मेजबानी करने वाली है। ठीक है, जिसका उद्देश्य 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को लागू करना है। नोट करेंगे, हैदराबाद और दिल्ली के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस नगर में एरो सिटी बनाने की घोषणा फरवरी 2024 में की गई थी? लखनऊ में एरो सिटी। हैदराबाद और दिल्ली के जो होता है तर्ज पर एरो सिटी बनाएगी लखनऊ में। नोट करिए, लखनऊ। अगला है, खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर की स्थापना किस स्तर पर की जाएगी? ब्लॉक स्तर पर, विकासखंड, ब्लॉक स्तर पर। नोट करेंगे, हर ब्लॉक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कल्की मंदिर का नींव रखी थी? संभल जिला। ठीक है, कल्की, कलयुग मत का अवतार हो गए हैं विश्व। ठीक है, कल्की मंदिर का जो होता है नींव किसने रखी थी? संभल जिला में, प्रधानमंत्री मोदी जी। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन के लिए किस संस्था का सहयोग कर रहा है? IIT रुड़की। ठीक है, यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण किस शहर में कैंसर से देखभाल के लिए गामा किरणों सुविधा वाला मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित कर रहा है? अर्थात ग्रेटर नोएडा। नोट करेंगे, ग्रेटर नोएडा। आगे चलेंगे, हाल ही में RBI द्वारा पंचायती राज संस्थानों का वित्त रिपोर्ट के अनुसार किस राज्यों में पंचायतों की राजस्व प्राप्तियां सबसे ज़्यादा हैं? अर्थात उत्तर प्रदेश। नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया। उत्तर प्रदेश का राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किए जाएंगे? गोंडा में। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व जो था कहाँ? गोंडा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक DGP कौन है? प्रशांत कुमार। नोट करेंगे, प्रशांत कुमार। नए DGP कौन है? प्रशांत कुमार। ठीक है, लास्ट मंथ की देखिए, जनवरी। वर्ष 2023 में भारत सरकार रिपोर्ट के अनुसार किस प्रदेश में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक का आगमन हुआ था? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्णतः जो था लड़कियों वाला सैनिक स्कूल, आल्स गर्ल्स सैनिक स्कूल, उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया है? मथुरा में। नोट करेंगे, राजनाथ सिंह ने जो था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा के वृंदावन में सविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल संविद का उद्घाटन किया है। ठीक है, 1 जनवरी 2024 को।
जनवरी 2024 को आपदा की पूर्व चेतावनी केंद्र राहत वाड़ी, नोट करेंगे, केंद्र राहत वाड़ी केंद्र, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में खोला गया? लखनऊ में, नोट कर लेंगे, लखनऊ में। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश, नोट करेंगे, जो होता है उत्तर प्रदेश में जो होता है कुल कितने नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा? कितने? 5, आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट, श्रावस्ती, ठीक है। अब इनके हवाई अड्डों की संख्या कितना? 19 हो गई, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाएगा? प्रयागराज और वाराणसी को, नोट करना, प्रयागराज और वाराणसी को। आगे चलेंगे, हाल ही में अयोध्या पर्यटन केंद्रित ऐप को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कहा? दिव्य अयोध्या, नोट करेंगे, दिव्य अयोध्या। उत्तर प्रदेश जो होता है किस जिले में फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है? ललितपुर में, नोट करना, ललितपुर में। प्लास्टिक सिटी परियोजना दिव्या औरैया में पड़ता है। प्लास्टिक सिटी परियोजना क्या है? दिव्या औरैया। फार्मा पार्क ललितपुर में और प्लास्टिक सिटी परियोजना दिव्या औरैया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जो था किस क्षेत्र में सर्वाधिक सौर संयंत्र लगे हुए हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र में, हमने बताया था ना, बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। नो योर आर्मी 2024 फेस्टिवल जो होता है कहाँ शुभारंभ किया गया है? लखनऊ में, नोट करेंगे, लखनऊ में। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में तब फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया? प्रयागराज, नोट करिए, प्रयागराज में, ठीक है। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ बनने वाला है? भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ? मुजफ्फरनगर, नोट करेंगे, मुजफ्फरनगर में, ठीक है, मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर जिले में पुरकाजी ब्लॉक के अंतर्गत, ठीक है, पुरकाजी अर्थात तुगलकपुर कम्हारा गांव में स्थित है, नोट कर लीजिए। चलिए कुछ दिसंबर का भी करंट देख लेते हैं, ठीक है, दिसंबर मंथ का कुछ करंट है, ठीक है। इसके बाद दिसंबर से पेपर दिसंबर में हो रहा है, 22 दिसंबर को पेपर है, दिसंबर एक साल हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में देख लेंगे। प्रदेश में कितने जनपदों में साइबर क्राइम स्थापित किए जाएंगे? 57 जनपद में। 18 मंडलों में क्राइम थाने मौजूद हैं, ठीक है, नोट करेंगे। उत्तर प्रदेश के किन 2 पर्यटन सर्किट में हेलीकॉप्टर को सैलानियों को भ्रमण कराया जाएगा? मथुरा और आगरा, नोट करेंगे, मथुरा और आगरा में, ठीक है, मथुरा और आगरा में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहल अंतर जिला हेलीकॉप्टर मार्ग कहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा? आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक, आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक, नोट करेंगे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जिन्हें आर्थिक मंच दावोस में होने वाले सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था? योगी आदित्यनाथ को, नोट करेंगे, योगी आदित्यनाथ को। आगे रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर उत्तर प्रदेश के किन लोगों और संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता पुरस्कार मिला है? ठीक है, किसको मिला है? दिव्यांग तेजवीर अभिनव चौधरी दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी, नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण खेल लीग का शुभारंभ किस जिले में से हुआ? गोरखपुर से, नोट कर लीजिए, गोरखपुर से। किस प्रदेश की विधानसभा स्पीच रिकग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर से लैस होगी? उत्तर प्रदेश। स्वदेव मंदिर अर्थात स्वरवेद मंदिर महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? वाराणसी में, नोट कर लेना। उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, नोट कर लीजिए, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, वाराणसी के किस स्थान पर काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन किया गया था? नमो घाट पर, नोट करेंगे, नमो घाट, ठीक है। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, नमो घाट, ठीक है। किस प्रदेश की जो होता है पुलिस ने व्हाट्सएप चैनल पर लॉन्च करने वाले 2 देश की पहली पुलिस बन गई, अर्थात उत्तर प्रदेश, नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश, ठीक है। देश की पहली अमृत भारत ट्रेन कहाँ से आरंभ हुई थी? ठीक है, अमृत भारत ट्रेन जो था कहाँ से कहाँ तक? तो अयोध्या से माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के बीच, नोट करेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की कंपनी ने अयोध्या डिफेंस निर्माण की इकाई लगाएगी? अर्थात ब्रिटेन, नोट कर लेंगे, ब्रिटेन। उत्तर प्रदेश का कौन सा देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शहर बनने जा रहा है? लखनऊ, नोट करिए, लखनऊ, नोट करिए। आगे चलेंगे, इसको छोड़िए। उत्तर प्रदेश किस जिले में जो होता है लेक क्वीन क्रूज लॉन्च किया? गोरखपुर में, नोट करिए, लेक क्वीन क्रूज लॉन्च किया है गोरखपुर में, नोट करिए।
खेलो इंडिया पैरा गेम्स पदक तालिका में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर रहा, दूसरा स्थान पर। नोट करिएगा, दूसरा स्थान पर। उत्तर प्रदेश जो था किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा रखा गया? अयोध्या। नोट कर लीजिए। किस शहर क्षेत्र को जो उत्तरी क्षेत्र स्मार्ट शहर के रूप में नंबर 1 स्थान पर सम्मानित किया गया, अर्थात वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। नोट करिए। 2023 में उत्तर प्रदेश के किन 2 प्रदेशों को पीछे छोड़कर कृषि उत्पाद निर्यात में देशों को तीसरे स्थान पर पहुंच गया? पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। नोट करेंगे, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। किस राज्य की प्रियंका गोस्वामी हाल ही में 20 किलोमीटर रेस वॉक में राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिला की निवासी है। नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। यूपी में कितने जो था प्रतिशत ग्रामीण घरों में जल पानी के कनेक्शन है? ठीक है, रखा गया है, तब बता दें 69%। उत्तर प्रदेश के किस जिले में खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ? तो वाराणसी में। ठीक है, ये आपका यूपी स्पेशल जो उत्तर प्रदेश के राज्य समसामयिकी खत्म हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश का समसामयिकी किसी तरह से खत्म हुआ। 8 से 10 क्वेश्चन जो था यहाँ से आएंगे। अब आपको रिपीट करने का कार्य आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, हमारा कार्य आज समाप्त हुआ। ठीक है, अब टेस्ट सीरीज जो था शाम को मिल जाएगी, तब तक आप इसे रिपीट करें। थैंक यू।